अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची होगी प्लीज़ सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप युवाओं की आवाज़ सुनिए और अकाउंटेबिलिटी लीजिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो मेन स्टेज है वो दिखाइए आप फैसल, उस साइड वो मेन स्टेज है। और इधर आपको बताते हैं कि जहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि अभी अब ये तैयारी हो रही है संसद मार्च करने की। आप तमाम लीडर जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग हैं वहाँ पर जो झंडे लहराए जा रहे हैं। अलग अलग पोस्टर बैनर आपको हाथों में दिखाई दे रहे होंगे। अलग अलग छात्र संगठन के बैनर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जो आम जनता जो आई है, युवा जो आया है, जेनजी जो आया है, अलग अलग हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के आया है। इधर आपको दिखाते हैं कि ये जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं ये जनपद मेट्रो की तरफ जाता है रास्ता, और ये जंतर मंतर से एक रास्ता जनपद की ओर जाता है जो पूरा पैक्ड है। पूरे तरीके से आप देखेंगे तो पूरे तरीके से आपको जगह जरा से भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको जगह युवाओं ने छोड़ा ही नहीं है। आज जिस तरीके से युवा इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से आखिर आक्रोश है। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो है ये पार्लियामेंट जाने का एरिया है। और यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे कि ये बैरिकेटिंग वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बैरिकेटिंग वहाँ पर किया गया है। जो ब्लैक कलर का बैनर दिखाई दे रहा है उसके बाद वो बैरिकेटिंग है। उसके बाद अगर यहाँ से प्रोटेस्टर्स जाते हैं और उसके पार जाते हैं तो वहाँ धारा लगी हुई है और वहाँ पर डिटेन किया जा सकता है और लोगों की गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है वहाँ पर लाठी भी चार्ज किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है माहौल जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर का, वो पूरा ऊपर से एक बार फैसल दिखाइए कि किस तरीके से माहौल इस समय जंतर मंतर का बना हुआ है और लोग पूरा इकट्ठा हुए हैं इस वक्त। हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? महाराष्ट्र, नागपुर। जी, कब पहुँचे आप यहाँ? मैं तो वैसे 20 तारीख से यहीं पे ही हूँ, दिल्ली में ही हूँ। हाँ, तो मैं आज पूरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है हमारे प्रोटेस्ट को, जो 6 तारीख के बाद का था। तो हम लोग कंटिन्यू आना जाना कर ही रहे हैं। किस पर्पज से यहाँ पर आए हैं? हम भाई अम्बेडकर राइट है। अम्बेडकर ऑलवेज स्टैंडर्ड विद इक्वालिटी, ट्रूथ एंड फॉर द सोशल जस्टिस ऑफ द बैकवर्ड पीपल। हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो हमारे देश की आज परिस्थिति है, जो डेमोक्रेसी जिस खतरे में है, और ये इस किताब को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मैं बाबा साहेब के डेमोक्रेसी लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ और नीट के छात्रों के साथ भी पूरी तरीके से समर्थन। आज जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से युवा यहाँ पर जेनजी आया है, क्या लग रहा है कि आज कुछ होगा, या जिस तरीके से सरकार अभी तक कान में तेल डाल करके बैठी हुई है? तो आज वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू बी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये देखो, ये हम समझते हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? इनको समझना चाहिए। इनमें इतना सेंस नहीं है कि हम आपको पीपल ने चुन के लाया है, आपको लोगों ने चुन के लाया है, आप उनको जवाब दीजिए। और आज उन्होंने जवाब देना चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची होगी प्लीज़ सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप युवाओं की आवाज़ सुनिए और अकाउंटेबिलिटी लीजिए। जिम्मेदारी अभी तक कही जा रही है। आज पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो गया है, अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, अभी जो मानसून सेशन शुरू हुआ है, आपकी बात सही है। इनको पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए, इनको अकाउंटेबिलिटी तो ये बहुत दूर से। आखिर मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि आखिर क्या लगता है कि सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई है और जनता की कोई बात क्यों नहीं सुन रही है? देखो, जितना मेरे को अभी तक 25 साल का हो गया हूँ मैं, मेरे को जितना समझ में आया है, बीजेपी सरकार जो है ये एक आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम करती है और ये बात सच भी है। आप यहाँ पे सभी को आप पूछोगे ना, सब बोलेंगे बीजेपी इज वर्क ऑन आरएसएस की आइडियोलॉजी। और आरएसएस का हमारे देश के मतलब आज़ादी लेने के वक्त कुछ हाथ नहीं था, कोई बड़ा हाथ नहीं था। आरएसएस बस एक संगठन है। मैं बस बीजेपी सरकार से यही कहूँगा कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को छोड़ो ना, आप देशभक्त बनिए ना। आप वो तो अपने आप को देशभक्त ही कहते हैं, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। दिखावा करने में और सच्ची में देशभक्त होने में फ़र्क है ना। सोनम वांगचुक को लेकर के जिस तरीके से उनको उठाया गया, यहाँ से अस्पताल में भर्ती किया गया, उस पर क्या? इट वॉज टोटली अ डिस्टर्बिंग। मतलब पता है भाई, जब मैं ऑनलाइन था अपने घर पे देख रहा था, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो वीडियो देख के कि मुझे गुस्सा आ गया था भाई। ये इसको कैसे लोग इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों की मानसिकता किस लेवल तक पहुंच चुकी है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चाचा से बात करें। आप कहाँ से आए अंकल? किसान कामगार मोर्चा हरियाणा। हरियाणा से है। तो क्या लग रहा है, आज कुछ सुनवाई होगी? किसानों की सुनवाई हुई थी, आज छात्रों की सुनवाई किसानों की हुई है, उस टाइम भी गिरफ्तारी मेरी हुई थी लास्ट टाइम। अच्छा, और आज नहीं होगी तो परसों हो जाएगी। परसों हो जाएगी। अरे आज ही होगी मेरे भाई, परसों हो जाएगी। ये सैलाब आगे बैरिकेड तोड़ दिए, परसों वो इस्तीफा तोड़ दिए लोगों ने। धर्मेंद्र प्रधान परसों रिजाइन दे के चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अब तक 20 दिन अभी मोदी का है, अभी मोदी का चलेगा। नहीं चल रही जब तक मोदी को नहीं धमकाएंगे ना तो वो छोटे को निकालेगा नहीं।
नहीं नहीं, अब मोदी का टारगेट धर्मेंद्र चलेगा। प्रधान, अब अच्छा, मुझे मोदी का लगता है इस्तीफा कि मांगेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा। बड़े पे सवाल उठेगा, छोटे पे गाज छोटे पे गिरेगी। इसीलिए गिरेगी वो। और ये तो है ही गाज, ये नेता कहाँ है? धर्मेंद्र प्रधान एनवाई केस का डीजी था, हरियाणा में गया था, इसको मार मार के निकाला था। नेहरू युवा केंद्र संगठन का डीजी, और मैं था नेहरू युवा केंद्र का क्लब का प्रधान। मुंडार चौक हिसार में धर्मेंद्र प्रधान को कोट डाकर के गोड्डा था ऐसे पूणियों से। ये 97-98 की बात है, रिकॉर्ड में गूगल पे चेक कर लेना, डीजी कब था ये एनवाई केस तो का। आज का जो माहौल दिख रहा है जंतर मंतर पर, ऐसा कहा जा रहा था कि ये सीजेपी जो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, इसका कोई जमीन पे कोई योगदान है, लेकिन जिस तरीके से माहौल- सीजेपी जमीन पर नहीं, सीजेपी तो घरों में घुसी हुई है। जहाँ चूल्हा जलता है ना, अब तो- वहाँ 4 आदमी बैठ के खाना खाते हैं, वो एक ही बात कहते हैं। हमें तो कॉकरोच से पहले खतरा था, लेकिन अब कॉकरोच ही इलाज करेंगे इस देश सरकार को का। बचाने का काम कॉकरोच ही करेंगे इस क्या टाइम। नाम हो, क्या नाम हो? मेरा नाम सचिन जोनवाल है और कहाँ हम से आए हो? धौलपुर राजस्थान चंबल से आए हैं। चंबल से आए हो? हाँ चंबल की घाटी से आए हो। बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि सरकार को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है अभी दे देना चाहिए, जिससे कि इस भीड़ को काबू में किया जा सके, क्योंकि आगे देखिए किस तरीके की भीड़ है और एन रोड तक मतलब पूरा जाम कर दिया है। वो तो कह देते हैं कि मुट्ठी भर लोग अगर अब मोदी का इस्तीफा आके मांगेंगे प्रधानमंत्री का, तो क्या इस्तीफा दे दिया जाएगा? वैसे तो सरकार ही नहीं चलेगी। अच्छा, इस्तीफा नहीं देंगे तो आज देख लेना आज क्या रिजल्ट होगा। बहुत आगे तक अभी तो शाम बाकी है, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ये तो क्लियर है। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम इस्तीफा लेकर रहेंगे। इस तानाशाही सरकार को हम झुका के रहेंगे, क्योंकि उन 22 स्टूडेंटों के बारे में सोचिए, उनके माँ बापों के बारे में सोचिए जिन्होंने सुसाइड कर लिया इन शिक्षा व्यवस्था की जो खराब नीतियों की वजह से। तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या उनकी? आप बताइए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या ये? सरकार को तो अपने स्वतः ही, देश में डेमोक्रेसी है तो खुद से ही ये करना चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा ले लेना चाहिए था, जिससे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ नहीं आते। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लेके रहेंगे। ये बात स्पष्ट है। नैतिक जिम्मेदारी महोदय, शायद नैतिक जिम्मेदारी सरकार में नहीं रही, नहीं तो पहले नीतीश कुमार ने हम रेल आएंगे। मंत्रालय जब उनके पास था, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। नैतिक जिम्मेदारी तो हिटलर में भी नहीं थी, नैतिक जिम्मेदारी तो बड़े बड़े तानाशाहों में भी नहीं थी। तानाशाह जब ही बनता है जब जनता से दूरी बना लेता है और नैतिक जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है। तो जब तक सरकार अपना हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो हम जो तानाशाही रवैया है सरकार का, हम उसका जवाब दे के रहेंगे। ठीक है। जब आप कहाँ से आए? महोदय मैं मिर्जापुर क्षेत्र से आया हूँ मिर्जापुर। काकरोचों का सपोर्ट करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो 22 बच्चे आत्महत्या किए हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन है कि वो इस्तीफा दे दें। मुझे मेरा सवाल ये है कि सरकार नैतिक जिम्मेदारी से क्यों दूर हो गई है? दूर है सर, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जनता ने छोड़ दिया है उसको खुला। नहीं, छोड़ा नहीं है, अगर छोड़े होते तो बहुत पीछे हो जाते, यहाँ तक नहीं होते। जो आज सत्ता में बने हुए हैं, अगर जनता छोड़ती तो बहुत पीछे रहते। किसी भी प्रकार से अगर वो सत्ता में है, अगर उनकी काल में गलत हुआ है तो वो अपनी जिम्मेदारी ले और जवाबदेही उनकी बनती है। आम युवा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महोदय कि कितना सारे बच्चे युवा कहाँ से आए हैं। बिल्कुल पूरे देश से पूरा हम जहाँ- खचाखच माहौल। पूरे देश से अगर हम देखें, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश हो या फिर केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग जगहों से यहाँ पर युवा जेनजी जो पेरेंट्स भी जो हैं, जो गार्जियन वो भी पहुँचे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग्स लगा हुआ है यहाँ पे। तमाम 7 फीट 8 फीट का बैरिकेडिंग लगाया गया है यहाँ पर। तो ये अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये करीब से हम दिखा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, और काफ़ी आक्रोश आप देख रहे होंगे। जैसा कि मैंने बात की लोगों से, वही समझ में आई चीज़ें कि लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो पोस्टर लेकर के खड़ी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या कुछ करें। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? गुड़गांव से। हाँ जी, गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या लग रहा है कि आज का जो माहौल है जंतर मंतर पर बना हुआ है, उससे कुछ सुनवाई होगी और आपकी मांगे क्या है? होगी नहीं होगी तो हम लोग उससे भी बढ़ के चलेंगे। क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा? मिलेगा, और साथ में मोदी सरकार की भी।
क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, अगर मुझे थोड़ा सा जगह देंगे आप आने का? एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहते हैं हाँ, और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्यों लग रहा है कि क्या मतलब सरकार सुन नहीं रही है छात्रों की, युवाओं की आवाज़ नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। ऐसा हाँ, हमारी सरकार बहरी और अंधी हो गई है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने अभी कितना लगभग 1 महीना हो गया है। अगर वो सुनने और देखने वाली होती तो अब तक उन्हें सब सुन जाता, या फिर ऐसा कह लो कि वो सोए नहीं है लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनको ना पब्लिक का कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी ना एजुकेशन को लेके दिख रहा है, ना गर्ल सेफ्टी को लेके दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारी सरकार को। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका। कौन से क्लास में है या नहीं, मैंने स्कूल पास कर लिया है। कौन से क्लास? नहीं, 12th। 12th पास आउट हैं। किस चीज़ की तैयारी करती हैं? नहीं, मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, लेकिन मैंने स्कूल पास आउट कर लिया है। आपके जानने वाले में किसी ने नीट की तैयारी की हो? ये हमारे friend, हम इनके लिए आए हैं। आपने तैयारी की है? नीट की। इस बार दिया था? हाँ दिए थे, और रीनीट वाले में भी दिया था? रीनीट में भी दिया था। नीट में जो दिया था उसमें पेपर लीक हो गए, उसकी वजह से बच्चे परेशान, और जो लीक कर रहा है उसकी वजह से हमें क्यों नुकसान चाहिए? हमारा नुकसान हो रहा है। जो पैसे वाले हैं वो तो पेपर ले रहे हैं खरीद के, और जो मिडिल क्लास के, जो गरीब घर के लोग हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं, कैसे नहीं, उनके माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं, उनको सोचना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार सुन ही नहीं रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो छात्रों की मांग है कि जिस प्रकार से नीट में धांधली हुआ, उसके बाद से रीनीट का एग्जाम हुआ, उसमें भी खबर निकल करके सामने आई कि उसमें भी कुछ ना कुछ OMR सीट वगैरह में गड़बड़ हुआ। उसके बाद से लगातार जहाँ पर जंतर मंतर पर छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं पोस्टर लेकर के। आपका क्या नाम हुआ? राधिका, कहाँ से हैं आप राधिका? गुड़गांव। गुड़गांव से आई हैं। किस लिए आई हैं आज यहाँ पे? आप सबको पता है कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, उनके साथ पेपर लीक पहले हो ये रहा बताइए है। आपकी कौन सी क्लास में है आप? मैं 12th में हूँ और अगले साल मुझे बोर्ड्स देने हैं, फिर उसके बाद मुझे अपने कॉलेज में जाना है। कैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा बहुत कम होता है कि जो 10th 12th के बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार जो है ये माहौल जंतर मंतर आपने देखा होगा, किसान आंदोलन हुआ या अलग अलग चीज़ों को लेकर के आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन 10th और 12th क्लास के बच्चे बहुत कम हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब 12th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और वो इस बार निकल करके घर से बाहर आए हैं। जी, क्या बता रहे थे? मैं ये कह रही थी कि अगर अभी नहीं सुधरेगा तो कभी नहीं सुधरेगा, और क्योंकि हमारा फ्यूचर है, एज अ स्टूडेंट हमारा फ्यूचर करियर सब है, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, तो आज कुछ सुनवाई होगी? ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बेस्ट देने आई हूँ और हम सब साथ हैं। सब छात्र साथ हैं, युवा साथ हैं। थोड़ा थोड़ा सबसे बात करें। आपका क्या नाम हो? आप किस क्लास में हो? मैं 9th में हूँ, मेरा नाम निधि है और नेक्स्ट ईयर मेरी बोर्ड है। मैं 9th में हो आप? हाँ जी। और मैं आज प्रोटेस्ट में इसलिए आई क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरी भी बोर्ड है और मुझे ट्रस्ट नहीं है जो आज हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है और हर बच्चों के साथ हो सकता है। हम सभी को प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर के लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो आए हैं यहाँ पर, जिनके माता पिता भी आए हैं, साथ में उनके बच्चे आए हैं और खास करके बच्चों को लेके आए हैं। तो मेरा भी एक सलाह है कि लोकतंत्र में जिस तरीके से आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो कम से कम आप घर से बाहर निकलिए और आवाज़ उठाइए। और ये अच्छी चीज़ है इस प्रदर्शन की कि आपको देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उनके माता पिता जो हैं वो लेकर। आप बताइए कि 9th क्लास की बच्ची है, इसको फिक्र है आगे का कि 10th में जब ये जाएगी तो हो सकता है 10th का भी बोर्ड का पेपर लीक हो जाए। सवाल ये है, आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। अच्छा, गुड़गांव से आई हैं। आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या लगता है सरकार की साइकोलॉजी कैसी लग रही है आपको? नहीं, अभी वो सबको साइलेंस करने में ही तुले हुए हैं एंड डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी आज सुबह मेट्रो से आई थी, कभी बंद है कभी खुला है, तो दे आर नॉट अलाउिंग पीपल टू मीट ईच अदर। तो ऐसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि लोग मिले ना, बिकॉज दे नो द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। तो अभी लोग आ गए हैं एंड अभी भी अगर वो नहीं सुनते देन वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी एनीमोर। सवाल ये है कि क्या जो सवाल ये उठ रहा है कि भारत में क्या लोकतंत्र बचा है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से अनसुनी करती है सरकार छात्रों की बातों को, किसानों की बातों को, युवाओं की बातों को, अलग अलग जो भी वर्ग खड़ा होता है सरकार के खिलाफ और सत्ता दमन करती है, सबको मालूम है। लेकिन जिस तरीके से दमन का प्रक्रिया है, लाठीचार्ज है, वाटर कैनन है और तमाम अलग अलग चीज़ों को
दिखाया जाता है। गुमशुदा की तलाश किसकी तलाश में हैं आप? नरेंद्र मोदी तो यहीं बैठे हुए हैं, संसद सत्र चल रहा है, दिखते नहीं है, हाँ, लुप्त हो गए हैं कह लीजिए। छुप गए। तो क्या लग रहा है आज आप खोज पाएंगे उनको? आपकी तलाश पूरी हो जाएगी? कोशिश पूरी है। देखते हैं अगर कितना बड़ा कावड़ है, बाहर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ये साबित हो जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा कावड़ नरेंद्र मोदी है। तो ये हाल है इस वक्त। अब युवाओं में काफ़ी गुस्सा है भाई, ये देखने को मिल रहा है। अब पूरे इस मामले पर अभी सिचुएशन जो है, अभी आई थिंक 10 बज रहे हैं और ये हाल है जंतर मंतर का। अभी पूरा दिन बाकी है और उधर बैरिकेडिंग मैंने दिखाया आपको कि बैरिकेडिंग उधर तोड़ दिया गया है और छात्र उससे आगे भी थोड़ा बढ़ गए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए और सड़क पर बैठ करके अपनी मांग को रखिए। तो फिलहाल हमने दिखाया कि जंतर मंतर का ये माहौल है। आपको क्या लगता है आज क्या कुछ होने वाला है? इस पर अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।